हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आज से पहले सभी प्रकार की टेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की बहुत संभावना है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, व्याकरण शास्त्र में त्रिमुनि के अंतर्गत कौन नहीं आता है? इसके चार ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए पाणिनि, बी कात्यायन, सी पतंजलि और डी भट्टोजी दीक्षित। तो इसमें से सही आंसर है उत्तर डी भट्टोजी दीक्षित। यानी त्रिमुनि के अंतर्गत भट्टोजी दीक्षित को नहीं रखा गया है। आइए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। संस्कृत व्याकरण में महर्षि पाणिनि जिन्हें सूत्रकार कहा जाता है, कात्यायन जिन्हें वर रुचि भी कहते हैं, वो वार्तिककार थे और पतंजलि भाष्यकार थे। इनको त्रिमुनि कहा जाता है। भट्टोजी दीक्षित व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के रचयिता है। वे त्रिमुनि में शामिल नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हल प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं? चार ऑप्शन है। ए 9, बी 33, सी 42, डी 14। तो इसका सही आंसर है उत्तर बी 33। हल प्रत्याहार में कुल 33 वर्ण आते हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। संस्कृत व्याकरण में हल का अर्थ व्यंजन होता है। माहेश्वर सूत्रों के 5वें सूत्र है वरट से लेकर 14वें सूत्र हल तक कुल 33 मूल व्यंजन वर्ण आते हैं। प्रश्न नंबर 3, सा शा सा हा वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? ए यड़, बी शल, सी अच, डी जस। तो इसका आंसर है बी शल। यानी शाह वर्ण शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। आइए इनकी व्याख्या देखते हैं। सल प्रत्याहार के अंतर्गत चारों ऊष्म व्यंजन शा हा आते हैं। इन्हें बोलते समय मुख से गर्म वायु निकलती है। प्रश्न 4, वाकार वा का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंतोष्ठम, बी कंठोष्ठम, सी तालु, डी नासिका। इसका आंसर है ए दंतोष्ठम। व्याख्या देखिए। पाणिनीय शिक्षा के सूत्र वकारस्य दंतोष्ठम के अनुसार वा वर्ण का उच्चारण दांत यानी दंत और ओठ यानी ओष्ठ दोनों की सहायता से होता है। प्रश्न 5, बाह्य प्रयत्नों की कुल संख्या कितनी होती है? ए 5, बी 7, सी 11, डी 14। तो इसका आंसर है सी 11। इसकी व्याख्या देखिए। वर्णों के उच्चारण के लिए किए जाने वाले प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न जिनकी संख्या 5 है और बाह्य प्रयत्न जिनकी संख्या 11 है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, अभ्यांतर प्रयत्न की संख्या कितनी है और बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी है? तो दोनों का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 6, तल्लयः शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है तत्लयः। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें व्यंजन संधि का तोरली सूत्र लत्व संधि लगा है। नियम के अनुसार यदि ता वर्ग ता था दा धा ना के बाद ला आए तो ता वर्ग भी ला हो जाता है। प्रश्न नंबर 7, गवाक्षः शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी प्रकृति भाव संधि, सी पूर्व रूप संधि, डी पर रूप संधि। तो इसका सही आंसर होगा ए दीर्घ संधि। इसकी व्याख्या देखिए। गो प्लस अच्छा बराबर गवाच्छः। यहाँ अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से गो के ओ को अवंग आदेश होकर दीर्घ एकादेश होता है, जिससे यह दीर्घ संधि का अपवाद उदाहरण बनता है। प्रश्न नंबर 8, उपनदम में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी अवयवी भाव समास, डी बहुव्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर है सी अवयवी भाव समास। इसकी व्याख्या देखिए। उपनदम का विग्रह नद्याः समीपम अर्थात नदी के समीप होता है। यहाँ पहला पद उप एक अवयव या उपसर्ग है, इसलिए यह अवयवी भाव समास है। यह हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। प्रश्न नंबर 9, भूत बलिः शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए भूताय बलिः, बी भूतेभ्यः बलिः, सी भूतानां बलिः, डी भूतेषु बलिः। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भूतेभ्यः बलिः। व्याख्या देखिए। भूत बलिः का अर्थ है भूतों यानी जीवों के लिए बलि के लिए चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है, इसलिए यह चतुर्थी तत्पुरुष समास है। चूंकि भूत बहुवचन में है इसलिए भूतेभ्यः सही विग्रह है।
प्रश्न नंबर 10, पादेन खज्जः पैर से लंगड़ा। वाक्य में पादेन पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ऑप्शन ए साधकतम करणम, ऑप्शन बी येनांग विकारः, सी सहयुक्ते प्रधाने, डी हेतौ। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ट्रिक है। विकारा से मतलब है किसी चीज में विकार आ जाना, तो पैर से लंगड़ा एक विकार को दिखा रहा है यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर है यानेंग विकारः। व्याख्या देखिए, सूत्र यानेंग विकारः के अनुसार शरीर के जिस विकृत अंग के द्वारा व्यक्ति का विकार दिखाई दे उस अंग वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। पैर में विकार होने के कारण पादेन में तृतीया है। प्रश्न 11, अंतरिक्ष या आकाश के योग में कौन सी विभक्ति होती है? या अभितः परितः समयानिक्सा सूत्र से कौन सी विभक्ति लगती है? ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी पंचमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द्वितीया। पहले हम सूत्र देखेंगे। अभितः परितः समयानिक्सा हा प्रतियोगे अपि के अनुसार अभितः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, समया मतलब समीप, निक्सा मतलब निकट, हा मतलब शोक, प्रति मतलब ओर, के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 12, चोराद बिभेति चोर से डरता है। वाक्य में चोराद में पंचमी विभक्ति का कारण कौन सा सूत्र है? ए अपादाने पंचमी, बी ध्रुवम पाए अपादानम, सी भीतरार्थानाम भय हेतु, डी आख्यातोपयोगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भीतरार्थानाम भय हेतु। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस सूत्र के अनुसार भी जिसका मतलब है डरना और त्रा जिसका मतलब है रक्षा करना, धातुओं के प्रयोग में जो भय का कारण हेतु होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। यहाँ डर का कारण चोर है, इसलिए चोराद में पंचमी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 13, पितृ यानी कि पिता शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? इसका सही आंसर है बी पित्रैन। व्याख्या, ऋकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप पित्रैन होता है। ध्यान दें, इसमें ता के नीचे दीर्घ री की मात्रा होती है जो यूपी टेट में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है यहाँ पर मैंने उसको लिख भी दिया है। प्रश्न 14, नद्यः रूप नदी शब्द के किस विभक्ति और वचन का है? ए द्वितीय विभक्ति बहुवचन, बी प्रथमा विभक्ति एक वचन, सी प्रथमा विभक्ति बहुवचन, डी षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। चलिए इसकी व्याख्या देखें। इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति रूप इस प्रकार चलता है: नदी एक वचन, नदौ द्विवचन, नद्या बहुवचन। प्रश्न नंबर 15, संस्कृत में धातुओं को कितने गणों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10। व्याख्या देखिए, संस्कृत व्याकरण में सभी धातुओं को 10 गणों में बांटा गया है, जैसे भवादिगण सबसे बड़ा गण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण आदि। प्रश्न 16, पट धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? ऑप्शन ए पठति, बी पठतु, सी पठ, डी पठेत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पठ। व्याख्या देखिए, लोट लकार आज्ञार्थक काल में मध्यम पुरुष का रूप पठ एक वचन, पठतम द्विवचन, पठत बहुवचन होता है। यानी कि लोट लकार मध्यम पुरुष में पठ एक वचन होता है, पठतम द्विवचन होता है और पठत बहुवचन होता है। स्था धातु में कत्वा त्वा प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बनेगा? ऑप्शन ए स्थात्वा, ऑप्शन बी स्थित्वा, ऑप्शन सी स्थायित्वा, ऑप्शन डी स्थित्वा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्थित्वा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्था ठहरना धातु में जब कत्वा करके के अर्थ में प्रत्यय जुड़ता है तो धातु के आकार को ई आदेश होकर स्थित्वा रूप बनता है, जिसका अर्थ है ठहर कर। यहाँ पर ये कत्वा जो है यह प्रत्यय है और स्था एक धातु है, और जब स्था धातु में कत्वा प्रत्यय को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आकार चेंज होकर ई में बदल जाता है, यानी स्थित्वा हो जाता है। प्रश्न 18, संस्कृत वाक्यों में अव्यय पद किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जिसका रूप तीनों लिंगों और सभी विभक्तियों में समान रहता है,
ऑप्शन बी जो केवल पुल्लिंग में प्रयुक्त हो, ऑप्शन सी जिसमें विकार या बदलाव होता है, ऑप्शन डी जो क्रिया की विशेषता नहीं बताता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिसका रूप तीनों लिंगों और सभी विभक्तियों में समान रहता है उसे अवयव कहते हैं या अवयव पद कहते हैं। व्याख्या देखिए, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, ये अवयव का सूत्र है और कभी कभी इससे सीधा प्रश्न आ जाता है। इसका अर्थ है जो तीनों लिंगों, सभी वचनों और सभी विभक्तियों में कभी नहीं बदलता है, यानी व्यय नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे चा, अपि, यत्र, तत्र, ये सभी अव्यय हैं। प्रश्न नंबर 19, संस्कृत भाषा में कुल कितने उपसर्ग माने गए हैं? ऑप्शन ए 11, बी 18, सी 20, डी 22। तो इसका सही आंसर है डी 22। व्याख्या देखिए, संस्कृत में कुल 22 यानी द्वाविंशति उपसर्ग होते हैं, जिन्हें प्रायः भी कहा जाता है। जैसे प्रा, परा, अप, शम, अनु, अव आदि, ये सभी उपसर्ग हैं। ये धातुओं के पूर्व में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। यहाँ पर आपको 22 यानी द्वाविंशति को भी याद करने की जरूरत है। और संस्कृत में उपसर्ग को क्या कहते हैं? तो उसे प्रायः कहते हैं, ये भी याद करने की जरूरत है। प्रश्न नंबर 20, संस्कृत में चतुस्त्वारिंशत् किस संख्या को कहा जाता है? ए 34, बी 44, सी 46, डी 74। इसका सही आंसर है बी 44। चतुः यानी चार, चत्वारिंशत् यानी 40 बराबर 44। संस्कृत में संख्याओं को पीछे से गिना जाता है, इसलिए 40 और 4 को मिलाकर 44 बनते हैं। यहाँ पर आप चत्वारिंशत् को भी याद कर लीजिएगा और चतुः और साथ में 44 को संस्कृत में क्या कहते हैं, इसे भी याद करना है। प्रश्न नंबर 21, एकोन षष्ठी का अर्थ संख्या पद्धति में क्या है? ऑप्शन ए 61, बी 69, सी 59, डी 49। इसका सही आंसर है सी 59। व्याख्या देखिए, एकोन षष्ठी का अर्थ है एक ना षष्ठी, यानी 60 जिसे षष्ठी बोलते हैं में एक कम, अतः इसका मान 59 होता है। इसे 9 भी कहते हैं, यानी 59 को 9 भी कहते हैं और एकोन षष्ठी भी कहते हैं। आपको दोनों याद रखना है। प्रश्न नंबर 22, कादम्बरी के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी भवभूति, डी दंडी। इसका सही आंसर है बी बाणभट्ट। व्याख्या, कादम्बरी संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास अथवा कथा ग्रंथ है। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि कादम्बरी एक उपन्यास है अथवा इसे कथा ग्रंथ भी कहते हैं, जिसकी रचना सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट जी ने की थी। बाणभट्ट की अन्य प्रसिद्ध रचना हर्षचरितम है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें याद करनी होगी। पहला, कादम्बरी एक उपन्यास और कथा ग्रंथ है। दूसरा, यह सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा था। और तीसरा, बाणभट्ट की एक अन्य प्रसिद्ध रचना हर्षचरितम को भी आपको याद करना होगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकवि कालिदास की नहीं है? ए रघुवंशम, बी मेघदूतम, सी किरातार्जुनीयम, डी अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किरातार्जुनीयम। आइए व्याख्या देखें। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है। शेष तीनों रघुवंशम जो कि एक महाकाव्य है, मेघदूतम जो कि एक गीति काव्य है और अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि एक नाटक है, महाकवि कालिदास की विश्व प्रसिद्ध कृतियां हैं। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना है कि रघुवंशम क्या है, तो महाकाव्य है। मेघदूतम क्या है, तो एक गीति काव्य है। और अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, तो एक नाटक है। ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, तो भारवी जी की है। प्रश्न नंबर 24, नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए कक्षाभिनय विधि, बी रंगमंचाभिनय विधि, सी व्याख्या विधि, डी अनुवाद विधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कक्षाभिनय विधि। इसकी व्याख्या देखिए, विद्यालयों में कक्षाभिनय विधि क्लासरूम एक्टिंग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें छात्र कक्षा में ही बिना किसी खर्चीली वेशभूषा या रंगमंच के पात्रों के अनुसार संवाद बोलते हैं, जिससे उनका भाषा विकास आसानी से होता है। प्रश्न 25, शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचयिता कौन है? ए श्रीहर्ष, बी भारवी, सी माघ,
डी भास। इसका सही आंसर है सी माघ। व्याख्या देखिए, बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध महाकाव्य शिशुपाल वधम की रचना महाकवि माघ ने की थी। इसमें कुल 20 सर्ग हैं। माघ के बारे में कहा जाता है, माघे संति त्रयो गुणाः। यहाँ पर कभी कभी ये प्रश्न बनता है कि माघ के बारे में इनमें से कौन सा वाक्य सही है, तो ये है माघे संति त्रयो गुणाः। इसे आपको याद करना है। साथ में ये भी याद करना है कि शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं, तो इसमें 20 सर्ग हैं, ये भी पूछा जाता है। और शिशुपाल वधम किसकी रचना है, तो ये माघ की रचना है। और शिशुपाल वधम क्या है, तो ये एक महाकाव्य है, ये भी आपको याद रखना है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 26, संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ए श्यामपट्ट, बी दूरदर्शनम, सी ग्रामोफोन, डी मानचित्रम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दूरदर्शनम, जिसमें टेलीविजन और कंप्यूटर दोनों आते हैं। व्याख्या देखिए, श्यामपट्ट और मानचित्र केवल दृश्य साधन है, ग्रामोफोन केवल श्रव्य साधन है, दूरदर्शन या कंप्यूटर ये दृश्य एवं श्रव्य दोनों हैं, क्योंकि इसमें छात्र देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 27, गद्य शिक्षण में कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उद्बोधन विधि, बी प्रवचन विधि, सी स्पष्टीकरण विधि, डी काठिन्य निवारण विधि। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में ही स्पष्ट हो रहा है कि कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने की विधि को क्या कहते हैं, तो जाहिर सी बात है काठिन्य निवारण विधि कहेंगे, क्योंकि इसमें हम कठिनाई का निवारण करने वाले हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। गद्य पढ़ाते समय आने वाले कठिन शब्दों के अर्थों को विभिन्न तरकीबों जैसे चित्र, विलोम, संधि विच्छेद से स्पष्ट करना काठिन्य निवारण विधि कहलाता है। यह गद्य शिक्षण की आत्मा है, यानी गद्य शिक्षण की आत्मा कहा जाए तो काठिन्य निवारण विधि आप बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 28, उत्तर रामचरितम नाटक में मुख्य रूप से कौन सा रस है? ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, डी शांत रस। इसका सही आंसर है सी करुण रस। व्याख्या देखिए, महाकवि भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित में सीता के निर्वासन और राम के विलाप की कथा है। भवभूति ने करुण रस को ही एकमात्र मुख्य रस माना है। उन्होंने कहा है एको रसः करुण एव। भवभूति ने किस रस को एकमात्र रस माना है, तो करुण रस को माना है, ये भी पूछा जाता है। उत्तर रामचरितम की रचना किसने की? भवभूति ने की। और इसमें किसका वर्णन है, तो सीता के निर्वासन और राम के विलाप की कथा है इसमें। और ये भी पूछा जाता है कि उत्तर रामचरितम क्या है, तो उत्तर रामचरितम एक नाटक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर रामचरितम एक नाटक है। प्रश्न नंबर 29, छात्रों के उच्चारण दोष को दूर करने के लिए शिक्षक को किस विधा का सहारा लेना चाहिए? ऑप्शन ए मौन वाचन, बी सस्वर आदर्श वाचन, सी सामूहिक वाचन, डी द्रुत वाचन। तो इसका सही आंसर है सस्वर आदर्श वाचन। व्याख्या देखिए, शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण, सही लय और गति के साथ किए जाने वाले पाठ को आदर्श वाचन कहते हैं। छात्र शिक्षक को सुनकर अपने उच्चारण के दोषों को सुधारते हैं। यहाँ पर आदर्श वाचन की परिभाषा दी गई है, आप इसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। प्रश्न 30, भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? ऑप्शन ए भाषण, श्रवण, पठन, लेखन। ऑप्शन बी श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। ऑप्शन सी पठन, लेखन, श्रवण, भाषण। ऑप्शन डी श्रवण, पठन, भाषण और लेखन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। व्याख्या देखिए, इसे संस्कृत में श्रवणम यानी सुनना, भाषणम यानी बोलना, पठनम यानी पढ़ना, लेखनम यानी लिखना कहते हैं। इसकी ट्रिक है SLRW, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बालक सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और अंत में लिखना सीखता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर संस्कृत के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ा, और यहाँ पर जो भी व्याख्या दी गई है उनमें से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक व्याख्या से बन जाते हैं।
तो इस प्रकार आपने यहाँ पर 30 से कहीं अधिक प्रश्न उत्तरों को पढ़ा और उन्हें समझा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। और आगे मैं इसी प्रकार के वीडियोज़ लाती रहूँगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।